नमस्कार दोस्तों। किसने कितना बढ़िया कहा है कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक फ्रेज़ है दोस्तों, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं लिंक करूँगा एक स्टोरी के साथ। वो ये कहता है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह तक जाएगा। कुछ ना आया हाथ तेरे तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम ज़रूरी है। दोस्तों, इस फ्रेज़ को ना मैं अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी में आप लोगों को बताता हूँ और बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो वो स्टोरी ऐसे है कि एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक बाबा जी होते हैं, बहुत ही ज्ञानी बाबा जी। तो वो बाबा जी जो हैं वो अपने शिष्य के साथ ना जंगल में जा रहे होते हैं। तो जो जंगल में जाते हैं, काफ़ी रात हो जाती है, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक ना बहुत ही बड़ा खेत है, बहुत ही बड़ा खेत, बहुत बढ़िया। लेकिन वहाँ पे कुछ उगा नहीं था, बट वहाँ उसके बगल में एक जो है नॉर्मल सा एक घर होता है। तो साधु बाबा सोचते हैं कि चलो भैया आज रात यहीं पे बिता लेते हैं। तो साधु बाबा अपने शिष्य को बोलते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, आज ये इस घर में रात बिताते हैं, इनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो साधु बाबा जाते हैं, अंदर जाते हैं तो एक फैमिली दिखती है उनको। तो वो कहते हैं कि भैया हम ऐसे ऐसे कहीं जा रहे थे तो हमारे को जो लेट हो गया, आप क्या हमें खाना और अपने रहने का एक स्थान दे दोगे। तो फैमिली जो है बहुत खुश होती है। वो तो कहती है कि देखो बाबा जी, आप हमारे लिए बहुत पवित्र हो, रिस्पेक्टेड हो, हम आपको ज़रूर खाना खिलाएंगे और रहने के लिए भी ज़रूर देंगे। तो खाना खाते हैं बाबा जी। तो बाबा जी जब खाना खा रहे होते हैं तो क्यूरोसिटी में ना उस घर के मुखिया से पूछते हैं कि भाई देखो, ये बाहर जो ज़मीन है ये किसकी ज़मीन है, इतनी उपजाऊ ज़मीन है लेकिन इसमें कुछ लगा नहीं है। तो वो जो घर का मुखिया होता है वो कहता है कि बाबा जी ज़मीन तो मेरी है, लेकिन लगा इसलिए नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें जो है वो हमारी पूरी हो रही हैं। तो बाबा जी पूछते हैं कैसे पूरी हो रही हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास ना एक भैंस है, ये भैंस ना हमें 20 से 30 लीटर डेली दूध देती है, ठीक है। तो जिसका हमारे को इतनी अर्निंग हो जाती है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये भैंस है तो हम जो है इससे कर लेंगे अपना गुजारा। तो बाबा जी खाना खा लेते हैं, इस बात को सुनते हैं और थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। तो रात को ना तकरीबन 2 बजे के करीब वो उठते हैं और अपने चेले को बोलते हैं कि भैया अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें जाना होगा, लेकिन मैं इस भैंस को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और ये भैंस को हम अपने साथ ले जाएंगे, इस घर से निकाल देंगे। तो चेला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बोलता है बाबा जी आप ऐसी बात बोल रहे हो तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो बाबा जी उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, हम बहुत सही कर रहे हैं। तो बाबा जी बोलते, वो पूछता है कैसे। तो बोलता है बस तू देखते जा, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कर कि अगर ये भैंस मर गई जिस दिन, उस दिन क्या होगा इन लोगों का, ये लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो जो चेला होता है वो सोचता है चलो कुछ नहीं, बाबा जी कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के कह रहे होंगे। तो चेला जो है वो भैंस को लेके आता है और 2 बजे बाबा जी के साथ वो भैंस को लेके निकल जाते हैं, चेला और बाबा जी। तो जब जंगल में वो पहुंचते हैं, जंगल में पहुंचने के बाद बाबा जी उन्हें कहते हैं अपने चेले को कि बेटा अब ये भैंस को यहीं छोड़ दो, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, वो आदमी को ये भैंस मिलेगी नहीं, अब इसे यहीं छोड़ दो। पीछे से वो आदमी जो है वो भी परेशान हो जाता है, उसकी भैंस चली जाती है, बाबा जी भी निकल गए होते हैं। पर चलो समय बीतता है, सब कुछ सेटल हो जाता है। तो काफ़ी समय 10-15 साल होने के बाद जो बाबा जी का जो चेला होता है ना, वो बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका होता है और बाबा जी गुज़र भी चुके होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, बाबा जी गुज़र गए होते हैं। वो चेला बहुत बड़ा इंसान बन चुका होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो बस उसको एक ना रेग्रेट होता है कि यार मैंने गलत काम किया था, एक इंसान के घर से ना मैंने भैंस चोरी थी। तो वो सोचता है कि यार मैं जो है ना अब उस इंसान की हेल्प करूँगा। तो बोलता है कि ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ पे वो इंसान रहता था। तो वो चेला चला जाता है। जब वो चेला जाता है तो जाने के बाद देखता है कि वो जगह पे एक बहुत बड़ा बागीचा लगा होता है और बागीचे के बिल्कुल साथ में एक बहुत आलीशान घर बना होता है। चेला सोचता है कि भैया मैं शायद गलत जगह पे आ गया। तो वापस जाने लगता है तो उतने में ही एक घर से एक इंसान निकलता अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। तो चेला उस इंसान को देखता है तो उसे याद आता है कि भैया ये तो वही इंसान है जिसके पास हम लोग रुके थे। तो फिर वो पीछे जाता है, उसके पास जाने के बाद उसे कहता है कि भाई आपने पहचाना मुझे। उसने बोला हाँ भैया मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो ना जो 15 साल पहले बाबा जी के साथ मेरे घर पे आए थे। तो चेला जो है वो सोचता है कि भाई अब तो ये गालियाँ निकालेगा, बहुत मुझे जो बुरा भला कहेगा
और शायद मारे भी। तो वो उसे कहता है, जो इंसान घर जो जिसका बंगला बन गया होता है, वो कहता है कि भाई तुम एक काम करो, तो पहले तो अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत खाना पिलाना बढ़िया तुम्हारी वो करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब वो चेला सोचता है यार ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल मेरी बहुत इज्जत कर रहा है। तो चेले को वो बताता है, बोलता है कि भाई अगर तुम उस दिन मेरी भैंस चुरा के नहीं लेके गए होते ना, तो हाँ मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि भैंस तो एक समय तक ही रहेगी, क्योंकि उसका जो दूध है जो 20-30 लीटर दे रही है और जिसका हमें बहुत अच्छा भाव भी मिल रहा है, वो तब तक ही मिलेगा जब तक भैंस है। लेकिन जब भैंस नहीं रहेगी तब क्या। तो तुमने बहुत अच्छा किया जो वो भैंस ले गए, क्योंकि जब भैंस चली गई हमारे पास कुछ नहीं था। पहले तो हमें बहुत कष्ट हुए, सब कुछ हुए, लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, हमने इसमें बगीचा लगाया और इतना कमाया कि शायद वो भैंस हमें जितना दे रही थी उससे 50-100 गुना हमने ज़्यादा कमा लिया। और अगर ऐसा नहीं करते तो हम भैंस पे डिपेंडेंट रह जाते। तुमने हमारी ज़िंदगी बदल दी। तुमने मुझे ये बताया कि मेहनत की जो कमाई है वो तुम्हें हमेशा ऊपर लेके जाएगी, और जो सबसे इजी कमाई है वो तुम्हें वहीं का वहीं रखेगी। तो मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह तक जाएगा। कुछ ना आया हाथ तेरे समझना, मंजिल या डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम ज़रूरी है। सो दोस्तों, अपने लाइफ में ना कितना भी टफ सिचुएशन हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको एफ़र्ट करना छोड़ना नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माय चैनल। आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।